एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी क्लास लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, समय और कार्य की आपकी क्लास होगी। समय और कार्य की आपकी 7वीं क्लास है। 6 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। आप उन क्लासेस को अगर देखना चाहते हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं समय और कार्य, तो आपका सभी क्लासों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को जो है होमवर्क के प्रश्न के साथ में। दोस्तों, इस क्लास में भी आपके लिए जो है होमवर्क का क्वेश्चन होगा क्लास के आखिर में, और उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो देखिए, होमवर्क का प्रश्न क्या था आपका। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 10, 12 व 15 दिन में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर क्रम में काम करें तथा एक काम शुरू करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है साथियों, यह उसका प्रश्न था होमवर्क का आपके। तो देखिए, ए, बी व सी 3 व्यक्ति हैं कोई। ए जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी इस काम को 12 दिन में, और सी 15 दिन में अलग अलग पूरा कर सकते हैं, यानी अकेले अकेले। तो आप क्या करें, इन तीनों का ही एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 60। तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 6, और बी की 5। कितनी आ जाएगी बी की, 5, और सी की आपकी 4। ठीक है साथियों, तो अब समझे, उसने बोला एकांतर क्रम में काम करे, यानी एक एक दिन छोड़कर, और ए काम शुरू करे। तो ए काम पर आएगा। देखो, पहले दिन आपका कौन आएगा काम पर, ए आएगा। अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, और उससे अगले दिन कौन आएगा, सी आएगा। यानी दिन कितने हुए, 1, 2 और 3। ठीक है साथियों, तो 3 दिन, एक दिन ए आता है, अगले दिन बी आता है, अगले दिन सी आता है। तो ए कितना काम करेगा पहले दिन में, 6 काम कर देगा, और बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और सी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो 3 दिन का टोटल कार्य जोड़े हैं आप इन तीनों का ही, वो कितना हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितने होंगे आपके, 9 और 6 15, यानी 15 काम ये 3 दिन में कर सकते हैं। हमने 3 दिन की क्या बना ली, एक यूनिट बना दी। ठीक है साथियों, तो टोटल काम कितना है हमारे पास, 60। 15 से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। हमने 3 दिन की एक यूनिट बनाई थी, तो इसलिए 3 से इसकी आप गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी 12 दिन में भी एकांतर क्रम में कार्य करते हुए जो उस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास का क्लास बहुत शानदार होगी दोस्तों, आखिर तक अवश्य देख कर जाएं, मजा आने वाला है। क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है साथियों, और प्रत्येक प्रश्न को इम्पोर्टेंट जो भी लगे आपको उसको नोट करते रहिए साथ साथ में। ठीक है साथियों, तो देखिए, किसी दीवार को पूरा करने में x y से 20% अधिक समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर उस दीवार को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं तो y अकेला उस पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है साथियों, यानी y जो है उस दीवार को पूरा कितने दिन में तैयार कर देगा या बना देगा। ठीक है, इस तरह का आपका प्रश्न है। SSC CHSL 2018 का ये प्रश्न है आपको। दोस्तों, आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं जिसमें कि आपका मैथ पूछा जाता है, चाहे आपका UPSI हो, ठीक है साथियों, चाहे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, जो भी आप एग्जाम देख रहे हैं जिसमें कि आपका मैथ आता है, अर्थमेटिक आता है, जिसमें भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। केवल SSC के लिए ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे हल। देखिए, एक तरफ कौन है, x है, और दूसरी तरफ कौन है, y है। दूसरी तरफ कौन है, y। x जो है y से 20% अधिक समय लेता है। अगर y आपका 100% है तो ये क्या है, 20% अधिक समय ले रहा है। कौन, x, यानी x कितना ले रहा है, 120।
तो हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में बना लेंगे। इसको काटेंगे किससे, 20 से। 20 पंजे 100 और 20 चौक, सॉरी दोस्तों, 20 पंजे 100 और 20 छिक 120। ठीक है साथियों, ये क्या आ गया आपका, दिन का अनुपात आ गया। ये क्या आ गया आपका, दिन का अनुपात। और जो समता का अनुपात होता है वो आपके दिनों को अनुपात जो होता है उसका ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो आपकी समता का अनुपात कितना आ जाएगा, x और y की 5 और 6। ये क्या आ गया आपकी समता। ठीक है साथियों, अब देखिए प्रश्न में देखिए, अब वे दोनों मिलकर उस दीवार को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे कुल काम चाहिए, कुल काम कितना है जो उन्होंने किया है। तो समता को मिलाकर ही तो काम किया होगा। ये x और y की समता कितनी है, दोनों की अगर जोड़ दे कितने हैं 11, और कितने दिन में काम किया 30 दिन में। तो टोटल काम निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना 330। कितना आ जाएगा 330। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि वायु उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। तो वायु की क्षमता कितनी है यहाँ पे 6, और पूरा कार्य कितना है 330। तो आप इसकी क्षमता से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 बचेगा और 6 पंजे 30, यानी 55 दिन में जो है वो पूरा कार्य क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है साथियों, क्या करेगा 55 दिन में टोटल कार्य को खत्म कर देगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, x जो है y से 20% अधिक समय लेता है। अगर y आपका 100% ले रहा है तो ये क्या लेगा 20% यानी अधिक लेगा, इससे 120 लेगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना जाएगा दिनों का 6:5। जो समता का अनुपात है आपका वो उल्टा होगा दिनों के अनुपात से, तो इसको उल्टा लिखेंगे आप, इधर का इधर कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इन दोनों की समता कितनी आएगी अगर जोड़ कर देखे 11, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो समतों को जोड़कर ही तो काम किया होगा। दोनों की समता जब मिली होगी तभी तो उसका दिन निकल कर आया कि कितने दिनों में समाप्त किया। तो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया 330। अब वो बोल रहा है कि ये काम अगर वाई अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो वाई की क्षमता कितनी है यहाँ पे 6, तो 6 से ये 55 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये ए का जो है 2 दिनों का कार्य और बी का 3 दिनों का कार्य आपस में क्या है बराबर है। यहाँ आप समझे, यानी कि एक ही कार्य है, उस कार्य का जो है ए आपका 2 दिनों में कर सकता है और बी आपका 3 दिनों में कर सकता है। ठीक है साथियों, तो देखिए ए कार्य को आपको कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। तो ये क्या हुआ आपका दिन का अनुपात हुआ। अब क्या करें आप इसको समता का अनुपात निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे हम इसको। ये क्या आ जाएगा इन दोनों की समता आ जाएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ए उस कार्य को जो है 8 दिन में पूरा कर रहा है। ए की समता कितनी है 3, तो ये 8 दिन में कितना काम कर रहा होगा इसने, 8 दिन का काम निकालते हैं इसका, कितना हो जाएगा 24 कार्य इसने किया, यानी टोटल काम कितना था वो 24 कार्य था आपका वो, जो किसने किया था ए ने 8 दिन में कर दिया था। अब पूछ रहा है कि बी, अब बी इसको कितने दिन में पूरा करेगा आपको ये बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है यहाँ पे कितनी है 2, काम कितना करेगा ये काम करना पड़ेगा इसका 24, तो हमारा आंसर कितना आएगा 12। 24 काम को 2 की स्पीड से खत्म कर देगा कितने दिनों में 12 दिनों में। आपका आंसर क्या आया ऑप्शन बी। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है भाई आपके, ये 2016 का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है साथियों, आप क्या करोगे यहाँ उलझ मत जाना, बस आपको मैंने बताया आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कहना क्या चाह रहा है, ए जो है
ए का 2 दिन का काम और बी का 3 दिन का काम आपस में क्या है, बराबर है। यानी कोई काम क्या है, दोनों के लिए समान है। ए उसको 2 दिन में कर देता है और बी उसको 3 दिन में कर देता है। ठीक है साथियों, यही यहाँ पे दिया है। अगर दिन का अनुपात इतना है आपकी, तो समता का अनुपात क्या होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो ए 3 की स्पीड से कार्य कर रहा है, उस काम को 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो कितना कार्य किया होगा, 24 कार्य किया होगा उसने। 24 कार्य किसको करना है, आपको बी से कराना है। ठीक है साथियों, बी की स्पीड कितनी है एक दिन में, 2 काम करने की। तो 24 काम कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में ये समाप्त कर देगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके होंगे आप। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, x 1/4 काम 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। x और y मिलकर काम को कितने दिन में यानी कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपका प्रश्न है। देखिए x जो है एक काम है कोई उसके पास में, उसका 1/4 काम 6 दिन में कर देता है और y जो है उसका शेष काम 12 दिन में करता है। तो देखिए x क्या करता है, 1/4 का मतलब क्या होगा आपका 1/4 काम, इसको कितने दिन में कर रहा है, ये 6 दिन में कर रहा है। अब शेष काम क्या होगा, काम तो टोटल यही है यहाँ पे, शेष काम क्या होगा, एक इसने किसने कर दिया, इसमें से x ने कर दिया। शेष काम कितना बचेगा जो y का करना है, 3/4। तो इसको कितने दिन में करता है y, 12 दिन में। तो हमें देखना होगा x जो है पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो कितने दिन में करेगा पूरा काम, एक काम 6 दिन में करता है, तो 4 काम कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। और y कितने दिन में कर सकता है टोटल काम को, 3 से काट देंगे इसको, 3 बार जाएगा, 3 और 4 की गुना कितनी हो जाएगी आपकी 12। ठीक है साथियों, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा, 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। 24 कम 24 और इससे काटेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा जो आंसर आएगा देखिए, तो 24 काम है आपके पास यहाँ पे, और आपको दोनों को मिलकर करना है, x और y को। x की क्षमता कितनी है, 1 है, और y की क्षमता कितनी है, 2 है। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, यानी 8 बार ये जो है, यानी 8 दिन में 8 बार पूरा कट जाएगा, यानी 8 दिन में जो है आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपके किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कुछ सवाल में आपकी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1 मिनट के लिए आप वेट करें। देखो दोस्तों, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। वही कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही काम आपके साथ हो गया, आज हमारे साथ हो गया। यहाँ पे देखें, हमने जब इसको 3 से 12 को काटा तो कितनी बार जाना था, ये 4 बार जाना था, लेकिन हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया। तो हम इसको ठीक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पूरे के पूरे इस सवाल को मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, देखिए तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप प्रश्न को हल किया करें। देखिए x जो है आपका 1/4 काम, 1/4 कार्य कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। और y इसका शेष काम जो बचेगा, कितना बचेगा, 3/4 कार्य, इसको 12 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा जो है x आपका, 24 दिन में पूरा कार्य कर देगा। और y कितने दिन में करेगा, 3 से काटेंगे 12 को, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। तो दोनों का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 48। ठीक है साथियों, 24 से 2 बार जाएगा और इससे 3 बार जाएगा, 16 या 48। ठीक है साथियों, अब देखें टोटल कार्य कितना है आपका 48। करना कितना है, दोनों को मिलाकर काम करना है, x और y मिलकर उस काम को कर रहे हैं,
तो कितने दिन में होगा। एक्स और वाई की क्षमता कितनी है आपकी 5 है, तो 5 से इसको क्या देंगे भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 5 से 9 बार जाएगा। और कितने बचे आपके 3/5, 9 से ही 3/5 दिन में जो है टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि छोटी सी मिस्टेक होने से हमारा पूरा ही सवाल गड़बड़ हो जाता है। मैथ में यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपने एक संख्या को कहीं भी गलत रख दिया तो आपका पूरा का पूरा सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप किसी भी प्रश्न को जब करें थोड़ा ध्यान देकर करें। ठीक है साथियों, एसएससी सीजीएल 2015 का ये आपका प्रश्न है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 8 दिनों में उस काम का 50% हिस्सा पूरा कर सकता है, तो वे मिलकर उस काम का 50% हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। ठीक है साथियों, ये क्या करता है, उस काम का 75% हिस्सा क्या करता है, पूरा करता है कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो देखिए आप ये क्या कर रहा है यहाँ पे 75% हिस्सा, 75% हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है साथियों, ये खुल जाएगा, कैसे हो जाएगा एक बार इधर से देख लिए, पूरा दिखाता हूँ आपको कर कितना हो जाएगा ये 75/100, 25 दिया 75 और 25 चौक 100, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3/4। इस हिस्से को कितने दिन में पूरा कर रहा है 9 दिन में। फिर क्या बी का नंबर आता है, बी क्या कर रहा है, इसका 50% हिस्सा 8 दिनों में पूरा कर रहा है। 50% का मतलब क्या होता है 1/2 यानी आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर रहा है 8 दिन में। तो दोनों को क्या देखेंगे हम कि ये दोनों अकेले अकेले पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए 3 से इसको 9 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो कितना जाएगा 4 तिया 12 और इधर कितना जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है साथियों, यानी ए पूरा काम कितने दिन में 12 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में। तो हम क्या करेंगे इन दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। अब देखिए अब काम कितना करना है, हमें काम करना है 50% यानी आधा। तो इसका हम क्या करेंगे टोटल काम का आधा कर देंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा 24, 24 दूनी क्या होते हैं 48 होते हैं। तो दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 4 और 3 7 कार्य कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको इसमें ज़्यादा सोल्व नहीं किया गया है, यहाँ तक ही आपको इसका आंसर निकालना था। अगर इसको यहाँ से आप ज़्यादा काटते तो कितना होता है 7 तिया 21 और 3/7, ये आंसर भी आपका हो सकता है अगर ऑप्शन में होता। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, हमारे पास ऑप्शन में 24/7 ऑप्शन सी में। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी में क्या है 24/7 आपका राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, ये आपका 2015 का। दोस्तों ये वैसे ही नहीं लिखा गया है, आपको मैं डेट भी दे सकता हूँ एक्यूरेट, जिस तारीख में आपकी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो कोई फर्जी वर्जी नहीं है, कोई भी एक आपने आपसे लिख दिया कि भाई ये 2015 में पूछा गया सीजीएल का प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, बिल्कुल रियल प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो कृपया चैनल को उससे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपके भाई बहन मित्र दोस्त साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है साथियों, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। ए तथा बी को एक कार्य 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में
कर सकता है। साथ में सी की सहायता से वे उसे 5 दिनों में कर सकते हैं। सी का हिस्सा है। अब क्या हो रहा है, अब इसको पैसे भी मिलने लगे भाई यहाँ पे। अब यह पैसों में काम कर रहे हैं। पहले क्या था, रुपये का जिक्र नहीं होता, कितने पैसे मिलते थे इनको, कितने रुपए मिलते थे काम करने के लिए। लेकिन अब क्या दिया गया है, इसमें रुपए दिए गए हैं आपको, कितने 1200 रुपये इनको मिलेंगे जब ये काम करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम ये जो है कितने दिन में काम कर सकता है इसको। ये इसको 15 दिन में कर सकता है और 20 काम को 12 दिन में कर सकता है। अब ये लाइन, आखिरी लाइन पढ़े आप, साथ में सी की सहायता से वे उसे 5 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता का मतलब क्या है, अगर वे तीनों मिलकर काम करे, ए बी की सहायता कौन करे, सी करे, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस में सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। ठीक है साथियों, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का क्या ले, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, और इससे कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ पे देखने पड़ेगा कि सी की क्षमता क्या है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, सी की क्षमता निकाल लेते हैं। अगर इसमें से ए बी की क्षमता घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 9। अगर इसमें से 9 घटा दे तो हमारे पास कितने आ जाएगा, 3। 3 क्या है, क्षमता किसकी है, सी की। तो पैसा तीनों में बटेगा, तो तीनों की क्षमता कितनी है जोड़कर, 12। क्षमता के आधार पर भी पैसा मिलता है, जिसकी जितनी क्षमता है, जितना कार्य करेगा उतना ही उसको पैसा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, यदि उतने ही उसके रुपए होंगे। तो कुल रुपए कितने हैं यहाँ पे आपके, 1200 रुपये उनके पास है। आपको इन तीनों की क्षमता कितनी है जोड़कर, 12 है। तो 12 बराबर कितना होगा, 1200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100। तो 1 बराबर कितना है, 100। आपको किसका हिस्सा बताना है, सी का। सी की क्षमता कितनी है, 3। तो इसको कितने हिस्से मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे। 3 हिस्से बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है साथियों, 3 हिस्से बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। 300 रुपये आपके ऑप्शन ए में है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो एक ऑप्शन ए। चमड़े की जुबान बहुत ज़्यादा फिसल रही है, मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ आपसे और निकल कुछ रहा है। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 300 रुपये इसको मिल जाएंगे सी का। सी का हिस्सा हो जाएगा आपका 300 रुपये। अगर आपसे पूछता कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 अनुपात के बराबर हो जाएगा। जब 1 अनुपात बराबर कितना है आपका, 100 रुपये है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 4 अनुपात के 400। ये किसका हिस्सा हो जाएगा आपका, ए का। ये किसका है, सी का। अगर बी का पूछता आपसे हिस्सा, तो बी को कितने जाते हैं, 5 अनुपात, यानी 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका, 500 रुपये। अगर आपसे बी का पूछता तो कितने मिलते बी को, 500 रुपये मिलते। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, चले आगे, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट पर्सन आ गया है। करिए इस पर्सन को। देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की मदद से वे उसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरा काम करने के 960 रुपये मिले हों तो ए का हिस्सा कितना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या बताना है आपको, ए का हिस्सा कितना है, यानी ए को कितने रुपए मिले जब उसने काम किया। ठीक है साथियों, तो देखिए 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, कौन, ए बी और सी। ठीक है साथियों, ए बी सी क्या कर रहे हैं, बाद में मिलकर काम कर रहे हैं तीनों ही। तो ए कितने दिन में कर सकता है इस कार्य को, 12 दिन में कर सकता है। बी उसको 15 दिन में कर सकता है। और ए बी सी, यानी जब उनकी सी मदद कर रहा है दोनों की, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 5 दिन में। तो क्या करेंगे आप, इन तीनों का ही क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 60। इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 12 बार। ठीक है साथियों,
तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, ए का हिस्सा कितना है, यानी ए के हिस्से में कितने रुपए आए। टोटल रुपए कितने हैं यहाँ पे 960 रुपये। ठीक है साथियों, और इनकी समता कितनी है, तीनों की अगर जोड़ दें तो कितनी है 12। तो 12 बराबर कितना है आपका 960। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, कितनी बार कट जाएगा 12 अट्ठे 96। एक अनुपात बराबर कितना जाएगा आपका 80 आ जाएगा। हमें क्या बताना है, ए का हिस्सा बताना है। ए की कितनी क्षमता है, ए कितना कार्य करता है, 5 काम करता है ए एक दिन में। कार्य के आधार पर ही तो तनख्वाह मिलेगी, जो जितना कार्य करता है उसको उतना रुपया मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ए की 5 क्षमता है, तो ए को कितने हिस्से मिलेंगे 5 हिस्से। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा 400। ए को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे, ए को कितने रुपए मिल जाएंगे 400 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है आपका ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए चैनल को, बहुत ही कम शेयर करते हैं आप चैनल को। ठीक है साथियों, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। नेक्स्ट पर्सन है आपका ए बी और सी। यहाँ पे क्या है, ए बी और सी मिलकर, ए बी सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। ठीक है साथियों, ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क का प्रश्न है आपके लिए। आप इसका जवाब क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, सी है यहाँ पे लिख लीजिए आप सी। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, ए बी और सी मिलकर ये 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन कितने कमा रहे हैं 94 रुपये कमा रहे हैं, और बी और सी मिलकर कितने कमा रहे हैं प्रतिदिन 76 रुपये कमा रहे हैं। आपको बताना है सी प्रतिदिन कितनी कमाई है, यानी सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्लास कैसी लगी आपको, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो प्रश्न है आपका ये अगली क्लास में आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।